यूपी में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुस्लिम वोटरों पर डोरे डालना शुरू कर दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट उनकी ही पार्टी को मिलेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी के मुस्लिम बहुजन समाज पार्टी के साथ वापस आ रहे हैं। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में मायावती ने कहा, अब मुस्लिम हमारे साथ आ गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उनके मन में संशय नहीं है, इसलिए बीजेपी घबराई हुई है। बसपा प्रमुख का मानना है कि सपा में अंदरूनी कलह से मुस्लिम वोट उनसे दूर हुआ है, जो अब बसपा के साथ है। ट्रिपल तलाक के मामले में मायावती ने कहा कि मैंने अपने कार्यकाल में उनके रीति रिवाजों में कभी दखल नहीं दिया, न ही कोई नई परंपरा होने दी। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से कैमरामैन रवि के साथ ब्रजभूषण। उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का एक सूत्रीय कार्यक्रम लोगों को सिर्फ धोखा देना है। एक रिक्शा वाले को रिक्शा और घर गिफ्ट करने पर उन्होंने अखिलेश यादव के बारे में कहा कि उनका एक कार्यक्रम प्री प्लान था। केशव प्रसाद मौर्य ने एक बातचीत में कहा कि हमारी सरकार आएगी तो सबके लिए सुविधाएं होंगी, गरीबी मुक्ति पर काम करेंगे। साथ ही कहा इस तरह की ड्रामेबाजी से प्रदेश की जनता अब भ्रमित नहीं होने वाली है। रामकुमार पुंडीर, पंजाब केसरी टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में चुनाव के मद्देनजर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिए। इस कार्यक्रम में उन्होंने प्रदेश की सपा सरकार पर जोरदार हमला बोला और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। कैमरामैन सुखदेव मुनि राय के साथ पीतेश्वर कुमार, पंजाब केसरी टीवी, गाजीपुर। भोपाल जेल से भागे सिमी के 8 आतंकियों को पुलिस ने पहाड़ पर घेर कर मौत की घाट उतार दिया। आतंकियों ने नंबर पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे मध्य प्रदेश के हेड कांस्टेबल शहीद हो गए। देश व कर्तव्य पथ पर अपनी जान की बाजी लगाने वाले वीरों की फहरिस्त में बागी भूमि के एक और जवान का नाम जुड़ गया। उड़ी सेक्टर में पाकिस्तानी हमले आतंकियों से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त करने वाले दोवहड़ डेरा निवासी राजेश यादव के बाद हल्दी थाना क्षेत्र के राजपुर एकौना निवासी रमाशंकर यादव रविवार की देर रात भोपाल जेल से भाग रहे सीमी आतंकियों से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। घटना की सूचना पर जवान के गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। उनकी बेटी की शादी 9 दिसंबर को है। भोपाल की जेल से फरार होने के बाद रात को 2 से 3 के तकरीबन जेल के बी ब्लॉक में बंद सिमी के 8 आतंकियों ने बैरक तोड़कर भाग जाने की कोशिश की, जिसमें हेड कांस्टेबल रमाशंकर की हत्या हो गई। इसके बाद जेल में ओढ़ने के काम आने वाली चादर की मदद से आतंकी फांद कर फरार हो गए थे। वहीं 9 घंटे बाद पुलिस ने आतंकियों से मुठभेड़ में सभी आतंकियों को मौत की घाट उतार दिया। अभिषेक सावंत, पंजाब केसरी टीवी। बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के परिवार को 1 करोड़ की जबरन वसूली के लिए आई कॉल और उनके भाई पर हमले के बाद एक्टर का परिवार यूपी छोड़ने पर विचार कर रहा है। नवाजुद्दीन के भाई फैजुद्दीन से फोन पर 1 करोड़ की रकम मांग की गई है। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक फैजुद्दीन गुरुवार को लखनऊ जा रहे थे, तभी रास्ते में ही उसे किसी अनजान नंबर से फोन कर 1 करोड़ रुपए मांगे गए। धमकी में यह भी कहा गया कि नूरुद्दीन और एहतशाम से पंगा न लें। मिनाजुद्दीन के मुताबिक पुलिस और परिवार वालों को यकीन हो गया है कि 1 करोड़ की वसूली की कॉल आफरीन की फैमिली से आई थी। आफरीन नवाजुद्दीन के दूसरे भाई मिनाजुद्दीन की पत्नी है, जिनके परिवार वालों ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। मिनाजुद्दीन की ससुराल वालों से लगातार अनबन चल रही है। इस वजह से कई बार उनमें मारपीट भी हुई है। मारपीट में नवाजुद्दीन का भी नाम सामने आया है। कैमरामैन राहुल के साथ शिवनंदन साहू, पंजाब केसरी टीवी।